हर सीज़न में हम अपने एरिया, चॉइस, एज और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना पहनावा, आउटफिट और ड्रेसिंग की सिलेक्शन करते हैं और ये ड्रेसिंग सेंस और चॉइस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सबका अपना अपना स्टाइल और वे ऑफ लिविंग होता है जो समटाइम्स किसी दूसरे से मैच हो भी जाता है और कभी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एनीवेज, आज की वीडियो में मैं खुद के लिए कौन सी विंटर क्लोथिंग और एक्सेसरीज कैसे और कब यूज़ करती हूँ आपसे शेयर करूँगी जो हो सकता है कि आपको हेल्पफुल हो। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सबसे पहले तो मैं विंटर में डेंस और डार्क कलर्स यूज़ करती हूँ, लाइक ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, बॉटल ग्रीन, मरून और ज़्यादातर ना प्लेन स्टफ़ के साथ प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त लगती हैं और आपकी चॉइस जो है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपके प्रिंट्स की सिलेक्शन शॉल्स की कैसी है। उसके बाद शर्ट्स की नेक लाइन की बारी आती है तो विंटर्स में ज़्यादातर ना मैं ये फुल नेक तक नेक लाइन अपनी कवर करती हूँ। लाइक ये जिस तरह से ये हमारे फुल बैन होते हैं इस तरह के, या हाफ बैंड्स होते हैं इस तरह के यूज़ कर लेती हूँ। या फिर अगर मैं कोई वेस्टर्न वेयर यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए ये फुल कॉलर, कोट कॉलर टाइप बनवा लेती हूँ। अब उसके बाद ना ये शॉल जो है, बड़ी शॉल अगर मैं यूज़ करती हूँ ना तो ये प्रिंट्स पे डिपेंड करता है, मेरे कलर्स की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये फुल शॉल जो है ना पूरी बॉडी कवर कर लेती है, लाइक पूरे अच्छे से ना आगे पीछे से कवर हो जाता है। तो कोई ठंड का एहसास नहीं रहता। आपने जर्सी नहीं भी पहनी होती ना तो शॉल के साथ पूरी कवरिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो स्टफ्स मैं यूज़ करती हूँ ना वो इस तरह से, जब बाहर कहीं जाना हो तो फिर एम्ब्रॉयडरी वाले पैटर्न यूज़ करती हूँ, और लिनन मरीना हो उसके ऊपर इस तरह से गले के ऊपर, या कोई ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी हो तो उसके साथ फिर इस तरह से जो मैं शॉल यूज़ करती हूँ ना, तो शॉल जो मैच करूँगी वो भी उसी के साथ एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल होगी। तो पश्मीना की शॉल्स मैं ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ और न्यूट्रल कलर्स यूज़ करती हूँ ताकि एक से ज़्यादा सूटों के साथ भी मैं उनको यूज़ कर सकूँ। तो जिस तरह से ये ब्लैक थी तो बॉटल ग्रीन के साथ इसको मैंने कॉम्बिनेशन इसका कर लिया। सिमिलरली मैं ये पलच्छी के सूट भी बहुत पसंद करती हूँ। ये अगर कोई फॉर्मल, सेमी फॉर्मल वेयर में ये बहुत अच्छे रह जाते हैं, इनके कलर्स और इनके ये प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये वेलवेट आ जाती है। वेलवेट भी मैं ओकेजनली, जैसे आजकल ज़्यादा ठंड है तो वेलवेट भी पहन लेती हूँ। वेलवेट का शर्ट, दुपट्टा, ट्राउज़र प्लेन, या फिर शॉल इसके साथ प्लेन मैच कर लेती हूँ। और अगर मेरा कोई प्लेन सूट है एम्ब्रॉयडरी वाला लाइक दिस, तो उसके साथ ना मैं फिर इस तरह की ये जो शॉल्स आती हैं ना, वूलन स्टफ़ की शॉल्स होती हैं, प्रिंटेड भी हो सकती हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी हो सकती हैं, वो यूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट ना विंटर में मुझे ना ये चेक्स बहुत पसंद है, हर तरह के चेक्स। अब ये बर्बरी का चेक है तो किसी भी किस्म के चेक्स होना तो वो मुझे बहुत अपील करते हैं, और करंडी वगैरह पे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की जो केप शॉल्स होती हैं ना, घर में रूटीन में ना काम करते करते ये केप शॉल्स मैं यूज़ करती हूँ। ये इससे बिल्कुल भी आपको घबराहट भी नहीं होती, आपके हाथ पैर भी आराम से चलते हैं। कोई भी आप डस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी काम घर का कर रहे हैं ना, तो इतना ईजी हो जाता है ना इसको कैरी करना। और लैम्प वूल की ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ये केप शॉल लैम्प वूल की हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म और कोजी रहती है। और रूटीन में ना कभी कहीं बाहर अंदर जाना ना हो तो इस तरह की न्यूट्रल कलर की प्योर पश्मीना की मैंने शॉल्स रखी हुई हैं जो कि वो मैं यूज़ करती हूँ। स्किन हो गई, ब्राउन हो गई, इस तरह से। तो जब मैं शॉल्स यूज़ नहीं करती, इस तरह के कार्डिगन्स या श्रग्स जो हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये होता है कि ये भी सारी बॉडी को आगे पीछे से कवर करते हैं। तो ये भी बहुत मुझे ज़बरदस्त लग रहे होते हैं, क्योंकि इनको ना मैं स्लीवलेस ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। क्योंकि जब ऊपर शॉल लो ना इस तरह से, जब ख़ासकर जब बाहर जाना हो तो ये शॉल ली होती है ना, तो अगर स्लीव्स वाली पहनी हो ना तो फिर बहुत बल्की लुक आती है। तो इस तरह से मैं स्लीवलेस कार्डिगन्स वगैरह यूज़ करके तो उसके बाद फिर ऊपर उसके ना इस तरह से शॉल्स ले लेती हूँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त रह जाता है। बाहर अंदर जाने के लिए ये ज़बरदस्त हो जाता है। उसके बाद ना घर में रूटीन में काम करते करते मैं लॉन्ग स्वेटर्स, कार्डिगन्स या श्रग्स यूज़ करती हूँ। इस तरह से उनके आगे पॉकेट्स हों तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि किचन में काम करते करते एक तो पूरी बॉडी कवर होती है, कोई आपको शॉल वगैरह नहीं लेनी पड़ती, आराम से आपके लिए हैंडी हो जाता है सब कुछ। और फिर अगर पॉकेट वाला हो ना तो स्लीव मैं इस तरह से ऊपर भी कर लेती हूँ आसानी से। और पॉकेट वाला होने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैं फ़ोन इसमें रख लेती हूँ ड्यूरिंग वेट लॉस, या अब भी मैंने स्टेप ट्रैकर या पैडोमीटर लगाया होता है तो मुझे अपने स्टेप्स काउंट करने में ना फिर हर वक्त फ़ोन नहीं हाथ में रखना पड़ता अगर मैं वॉच यूज़ नहीं करती। इस तरह अगर बड़ी शॉल नहीं यूज़ करती तो छोटे इस तरह के स्ट्रोलर्स जो होते हैं ना वूलन स्टफ़ के, या इसके अलावा अगर वूलन नहीं है तो
एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ़ के बड़े अच्छे रह जाते हैं। ये थोड़े से विड्थ में कम होने की वजह से कैरी करने ईजी हो जाते हैं। ये भी काफ़ी सूट्स के साथ इस तरह से मैं इनको भी मैच कर लेती हूँ, तो इनसे भी बड़ी एलिगेंट लुक आती है और एक काफ़ी कवरिंग भी इनसे हो जाती है। समटाइम्स ये होता है ना कि बड़ी बड़ी चादरें नहीं ली जाती, तो इस तरह से ये स्ट्रॉलर्स टाइप जो है ना फिर ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर ये पोंचो टाइप भी हैं, ये भी मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। लाइक ये थोड़े से फैंसी, इनके ऊपर हल्का हल्का सा काम हुआ हुआ, तो ये इनसे बाजू जो होते हैं ना एट टाइम्स उनकी मूवमेंट ईजी हो जाती है। आपकी फुल बॉडी भी आगे पीछे से अच्छे से कवर हो जाती है और आपको काम करने में मुश्किल नहीं होती। जब आप बाहर निकलो इस तरह की मैं लैम्प वूल की भी पोंचो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये प्योर वूल होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म और कोजी होते हैं और ठंड में बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं होता और मेरा मूवमेंट भी आसान होती है हर लिहाज से। जब कहीं बाहर अंदर जाना ना हो, कोहरा हो या धुंध हो, तो इस तरह से ना मैं हुडी टाइप जो कैप वाले हैं ना श्रग्स, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि बिल्कुल सर भी कवर हो जाता है और ठंड का कोई एहसास नहीं रहता। तो इस तरह से अगर मैं ये लॉन्ग स्वेटर्स तो आपको बताया ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ, शॉर्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करती, बॉडी पूरी कवर नहीं करते। तो अगर मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ ना, तो जैसे ये फ़र वाले हैं तो ये होते तो बहुत गर्म है और इनकी बाजू भी बहुत ऊपर तक करनी पड़ती हैं फिर। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि मैं ये ले तो लेती हूँ समटाइम्स, घर में आम वैसे काम करते करते पहन लेती हूँ तो ठंड नहीं लगती, बट किचन में जब काम कर रहे हो ना, लाइक स्पेशली बर्तन धो रहे हो, तो ये होता है कि ये फिर इसकी स्लीव्स जो है ना उसको मुझे ऊपर करना पड़ता है और ऊपर करके वो फिर ना फिक्स नहीं रहती, बार बार नीचे भी आ जाती हैं, तो तब मुझे बहुत तंगी होती है। तो फिर इस तरह के फ़र वाले जो है होते हैं ना उनको मैं अवॉइड करती हूँ किचन में काम करते वक्त। वैसे अगर कोई घर का बाकी कोई काम करना हो तो फिर इस तरह के लॉन्ग जो स्वेटर्स है ना तो आपको ऊपर चादर वगैरह लेनी पड़ती, बड़े अच्छे रह जाते हैं। नेक्स्ट सॉक्स है ना, मैं इस तरह की एंकल सॉक्स यूज़ करती हूँ, मैं फुल सॉक्स यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसके अलावा अगर मुझे डिपेंड करता है मैंने किस तरह के शूज़ पहनने हैं, तो इस तरह की ना कवरिंग वाली जो सॉक्स आती हैं ना जो हाफ के फीट को कवर करती हैं, वो भी मैं पहन लेती हूँ। या फिर इस तरह की स्किन सॉक्स जो होती हैं वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, डिपेंड करता है। अब इनके साथ ना ये शूज़ जो आगे से पट्टी वाले होते हैं ना बड़े अच्छे रह जाते हैं, आपके आराम से पैर मूव करते हैं ईजीली, घर में आप चल फिर सकते हैं। या फिर इस तरह के म्यूल्स टाइप जो कि आगे से बंद होते हैं और पीछे से खुले होते हैं ना, तो एट टाइम्स आपके पैर निकालना और करना आसान हो जाता है। या फिर इस तरह के ये जो लोफर्स होते हैं ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इनको थोड़ा सा मैं लूज़ रखती हूँ। लाइक अगर घर में मुझे ये होता है कि बार बार आपको पता है कभी मैट के ऊपर उतार कर भी इनको चलना होता है, तो फिर ये ना इस तरह से ये ईजी हो जाता है, थोड़े लूज़ होना तो आराम से फिर ये पहनने और उतारने आसान हो जाता है। इस तरह पम्प्स भी हैं, इनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, डिपेंड करता है कलर्स वगैरह की सिलेक्शन है, बाहर अंदर जाना है। ज़्यादातर ब्लैक यूज़ करती हूँ, अगर मोकेशंस वगैरह या लोफर्स यूज़ करूँ तो वो न्यूट्रल या ब्लैक कलर में होते हैं, तो इस तरह उनको मूव करना ईजी हो जाता है। जब मुझे वॉक वगैरह के लिए जाना होता है तो इस तरह के स्नीकर्स या जॉगर्स मैं यूज़ करती हूँ। और समटाइम ये होता है कि कोशिश करती हूँ कि लेसेस वाले ना ही यूज़ करूँ, ऐसे लेसेस उतारो और बंद करो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर जब मैंने डेनिम्स वगैरह या वेस्टर्न वेयर करना होता है तो इस तरह के शूज़ मैं यूज़ करती हूँ। ये तो बहुत कम यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ दिनों की मेहमान होती है ठंड। तो उसके बाद अगर फैंसी वेयर में मैंने कहीं बाहर अंदर जाना हो ना, तो इस तरह के हील वाले थोड़े से ना, लेकिन कोशिश करती हूँ कि प्रिंट या कलर इस तरह के हों, न्यूट्रल हों, जो कि ज़्यादातर पहने जा सकें। जैसे ये मैंने आपको भी स्नेक में प्रिंट दिखाया, तो स्नेक प्रिंट जो होता है वो मोस्टली पहना जाता है। इस तरह फॉर्मल वेयर में ना पीछे से खुले वाले भी मैं थोड़ी सी हील वाले ना ब्लैक कलर में इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और घर में नॉर्मली काम करते करते ना मैं पूरे कभी भी हैंड ग्लव्स नहीं पहनती, लाइक ये फिंगरलेस हैंड ग्लव्स यूज़ करती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है काम करना भी मेरे लिए और हाथ भी गर्म रहते हैं। तो इस तरह नीचे पहनने के लिए ना इनर्स जो होते हैं ट्राउज़र्स के नीचे इस तरह के कोजी से मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन, तो ये मैं नीचे पहन लेती हूँ, ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं होता। और कैप्स जो होती हैं ना लाइट कलर की और लैम्प वूल की ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, थोड़ी सी लूज़ हों ताकि कानों को ना फिर मुझे ये है कि कवर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। स्पेशली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कैप, बट जब बाहर कहीं काम के लिए जाना हो, कपड़े उतारने हों तार से या डालने हों, तब मैं पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ कैप पहनना मुझे इतना पसंद नहीं है, तो ज़्यादातर लॉन्ग स्वेटर्स इस तरह के मैं यूज़ करती हूँ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में लाइफ विद अरहम शहजाद एंड नजमा शहनाज फ्रॉम कर्नाटका इंडिया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। तो अगर आप भी चाहते हैं कल की वीडियो में मैं आपका नाम लूँ, तो आप भी वीडियो को पहले तो लाइक और शेयर कर दें और फिर अच्छा सा कमेंट करें। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। See you in the next video. Thanks for watching. Take good care of yourself. Stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.